हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूं समीर और आज मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको पढ़ना है, इसको समझना है। अगले कुछ मिनट तक मेरे वीडियो लेक्चर के साथ चिपक करके बैठिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप ये सीख जाएंगे टॉपिक। ठीक है, और हम लोग इसे पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो लेक्चर को देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक आपको दिया गया है, उसको क्लिक कीजिएगा तो आप पिछले वीडियो लेक्चर में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और गाइज अगर आपको पूरा 9th क्लास का देखना है वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे सर्च कीजिएगा CBSE क्लास 9, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्लास 9 CBSE के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। देखिए गाइज, मैं पिछले वीडियो लेक्चर में रियल नंबर के बारे में पढ़ा तो दिया था, ठीक है, फिर से, लेकिन इस बार रियल नंबर क्या होता है ये मैंने वहाँ पे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखिए गाइज, रियल नंबर क्या होता है, वापस मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर देता हूँ आपको कि रियल नंबर, रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला देंगे ना तो क्या मिलेगा हमें, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रियल नंबर। मतलब ऑल रेशनल, सारे रेशनल, दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर हैं सब रियल नंबर है, और दुनिया में जितने ही रेशनल नंबर हैं सब रियल नंबर है। मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे रियल नंबर क्या होता है, तो ऑल रेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर, आप ये बोल दोगे। ठीक है, और सिंपल सा गाइज ये है कि जितना नंबर हम आज तक पढ़ते आए हैं, 9th क्लास में भी जो पढ़ रहे हैं और 8th क्लास तक पढ़ते आए हैं, वो सब नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखो गाइज, हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे कि ये P/Q के फॉर्म में होता है, और कंडीशन क्या था कि P और Q ये दोनों ही क्या होगा, इंटीजर होगा। लेकिन एक और यहाँ पे कंडीशन था कि Q 0 नहीं होगा, और Q डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता। ये चीज़ आप हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो P और Q क्या होगा, इंटीजर्स होगा। इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे क्या कि ये P/Q के फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, नहीं होता तो इसलिए इक्वल टू को कट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी कंडीशन सेम है कि P इंटीजर होगा, Q इंटीजर होगा और Q 0 नहीं होगा, कंडीशन तो सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ रखे हैं, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बता दिया और आप भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखो गाइज, यहाँ रेशनल नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, वो भी मैंने बता दिया है पिछले क्लास में। रेशनल नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होता है विथ डेसिमल, डेसिमल, ठीक है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। और एक होता है विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। विदाउट डेसिमल में अगर आपसे कोई पूछे कौन सा रेशनल नंबर आएगा, तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर जिसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है क्या होता है गाइस, इंटीजर्स 0 रख लो और इधर माइनस के सारे नंबर लिख दो, -1, -2, -3 ये सारे, और इधर प्लस के नंबर लिख दो 1, 2, 3। तो इन सबको कंबाइन करेंगे, यानी ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स मैंने पढ़ा दिया आपको। ये विदाउट डेसिमल होते हैं, इनमें कभी डेसिमल आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है विथ डेसिमल वाला, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर जो होता है विथ डेसिमल वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये है रेशनल नंबर P/Q, 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 मतलब ये जो P/Q के फॉर्म में वो रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को आप डेसिमल के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। कैसे आएगा, तो देखो 2 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 0 डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 5, 10 कट गया, मतलब 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो आप यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, डेसिमल फॉर्म में बदल गया। इसको भी आप करोगे सॉल्व तो इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, आप करके देखना। 0.3, ठीक है, डेसिमल लगा दी, 0 हो गया, 3 बार में 24, 6 आ गया, पॉइंट लगा हुआ तो 0, 7 टाइम्स में 56, 4 डेसिमल लगा हुआ 0, और यहाँ पे 8 5 जा 40। तो देखो ये भी पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये सब टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये भी डेसिमल नंबर है। ये भी क्या हो गया, डेसिमल के बाद डिजिट, एक डिजिट तक गया और स्टॉप हो गया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं बढ़ रहा है। ये भी डेसिमल के फॉर्म में, ये भी रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखें, और ये 3 डिजिट तक गया और इसके बाद स्टॉप हो गया, इसके बाद नंबर नहीं आ रहा। लेकिन आप इन तीनों रेशनल नंबर को चेक करो, ये जो रेशनल नंबर है डेसिमल के बाद डिजिट स्टॉप ही नहीं हो रहा है, डॉट डॉट का मतलब डिजिट स्टॉप नहीं हो रहा है, आए जा रहा है, और इनफाइनाइट बार आएगा। ठीक है, स्टॉप नहीं हो रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो डेसिमल के बाद डिजिट आए जा रहा है, डेसिमल के बाद डिजिट जो है, डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे, डेसिमल के बाद जो है डिजिट
कंटिन्यू आ रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर का डेसिमल के फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जब हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है ना, एक्सपैंड कर रहे हैं, किसके फॉर्म में कर रहे हैं, डेसिमल के फॉर्म में, तो ऑल रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। और रियल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल के फॉर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। समझ में आ गया आपको। अब देखो ये जो नंबर इधर मैंने लिखा है स्टूडेंट, ये सब कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। अब आप यहां पे चेक करो, इरेशनल नंबर को भी आप डेसिमल के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से एक्सपेंड होगा। तो इरेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो सारे रियल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हो, और जब डेसिमल के फॉर्म में रियल नंबर को एक्सपेंड कर दोगे तो वो टॉपिक का नाम पड़ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो देखो मैंने यहां तक बहुत डिटेल में समझा दिया। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कि डेसिमल एक्सपेंशन जो रियल नंबर का होता है इसके टाइप्स होता है। कौन कौन सा टाइप होता है, टर्मिनेटिंग, दो टाइप होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, सॉरी ई है, ठीक है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा जो टाइप होता है स्टूडेंट वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, ठीक है। अब देखो टर्मिनेटिंग में कौन सा आ गया, ये दोनों एग्जांपल आ गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब रुक जाना, स्टॉप हो जाना, ठीक है, खत्म हो जाना। तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट 1 आया और खत्म हो गया, बट इसके बाद अब डिजिट नहीं आ रहा है, बंद हो गया, रुक चुका है। यहां भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक गया और स्टॉप हो गया, रुक गया, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल हो गया टर्मिनेटिंग। और इस तरह का आपके पास एग्जाम्पल जो बुक में दिखेगा, आप बुक खोल करके भी पढ़ना, वहां देखना, तो इस तरह का जो आपको एग्जाम्पल दिखेगा आप इसको किसके कैटेगरी में रखोगे, टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में। अब आ जाओ इधर, आप ध्यान दो स्टूडेंट, इस पे ध्यान दो, इस पे, ठीक है। तो ये देखो, ये डेसिमल के बाद डिजिट कंटिन्यू आते जा रहा है, डॉट डॉट का मतलब कंटिन्यू आ रहा है। तो इस तरह का जो आपको एग्जाम्पल दिखेगा उसको आप नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखोगे। समझ में आ गया। तो ये सब नॉन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में, ये भी और ये भी, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग को स्टूडेंट पता है, नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना, उसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है रिपीटिंग, और रिपीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। रिपीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग नंबर, ठीक है। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो अब आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है इधर, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, और ये देखो आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। आप 3 को क्या बोलोगे, रिपीट हो रहा है। यहां आप काउंट करो स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 डिजिट है 1 से लेकर 7 तक 6 डिजिट है, ये 6 डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो 142857, 142857। अब 7 के बाद वापस अगर आप जाओगे ना, इसको जब सॉल्व करके खुद भी आज आप वीडियो को पॉज करके खुद इसको सॉल्व करके देखना, 7 के बाद वापस ये रिपीट होगा, 142857 वापस आएगा। मतलब 7 के बाद अगर आप जाओगे ना तो वापस 142857 वापस आएगा, और डॉट 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 इसी तरह आता जाएगा स्टूडेंट। तो आप देखोगे क्या कि ये इतना सा जो ब्लॉक है, इसका 6 डिजिट का जो ब्लॉक है, यहाँ डॉट डॉट लगाते रहा हूँ मैं, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो 6 डिजिट का जो ब्लॉक है, ये 6 डिजिट का ब्लॉक, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है, यहाँ भी आप देखो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 333 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप रिपीट वाले को शॉर्टकट में इस तरह से लिखोगे, देखो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। तो इसमें भी जो रिपीट हो रहा है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बार लगा देंगे। कौन रिपीट हो रहा है, ये 6 डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो जितना ब्लॉक रिपीट होगा ना, उतने ब्लॉक पे हम बार लगा देंगे। यहाँ एक ही ब्लॉक रिपीट हो रहा था 3, तो इस पर हम लोग बार लगा दिए। यहाँ भी एक ही ब्लॉक रिपीट हो रहा है 3, तो इस पर हम लोग बार लगा देंगे। अगर मान लो अगर आपके पास 1.838383 इस तरह का रिपीटेशन है, तो आपको 83 के ऊपर क्या करना होगा, बार लगा देना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये कहलाएगा, ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ये रिपीटिंग की कैटेगरी में आएगा। और रिपीटिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, रेकरिंग। तो अब आप इसको क्या बोलोगे, ऐसे वाले को बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। तो देखो रेशनल नंबर का डेफिनेशन एक और निकल के आ गया ना। रेशनल नंबर का आप डेफिनेशन जानते हो कि P/Q के फॉर्म में होता है, ये तो जानते हो। और एक नया डेफिनेशन सीखो कि रेशनल नंबर जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। रेशनल नंबर जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब आ जाते हैं इस वाले पे बात करते हैं, इरेशनल नंबर वाले पे बात करते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर के ऊपर। तो
तो आ जाओ स्टूडेंट, देखो ये आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, इधर देखो डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट या कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, सारे डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद सारे डिफरेंट नंबर, डेसिमल आ गया सारे डिफरेंट नंबर, डेसिमल आ गया सारे डिफरेंट नंबर। तो ये किसके कैटेगरी में आ गया, और इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, इसको आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलोगे, नॉन रिपीटिंग। समझ में आया? तो देखो ये सब, ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसके कैटेगरी में आ गया? तो अभी अभी आपने इरेशनल नंबर का डेफिनेशन देखा था कि जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट अब आप इरेशनल नंबर का एक और डेफिनेशन सीख गए कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है ना, वो किसके कैटेगरी में आता है, इरेशनल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो लेक्चर इतना ही है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया आपको। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा, वो सारे क्वेश्चंस अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।